Greeting students, welcome back to our channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इसको हम टेम्परेचर एनालॉजी से समझते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर एनालॉजी? आपको ऊपर दिए गए डायग्राम में यहाँ देखना है। कंडीशन फॉर फ्लो, टेम्परेचर फ्लो करने के लिए एक सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है? दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। आपने अभी तक ये ज़रूर पढ़ा है कि टेम्परेचर डिफरेंस जब तक किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर नहीं होगा, हीट कभी भी फ्लो नहीं करती। और ये सेकंड हमें यहाँ दिखाया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, फ्लो करती है। और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूस हीट फ्लो करती रहे तो उसके लिए आपको टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली एनालॉजी आती है टेम्परेचर डिफरेंस एनालॉजी। आइए सेकंड एनालॉजी की बात करते हैं, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस आप हम सब ने ये चीज़ नोटिस की है कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर जब कभी भी हमें पानी को ऊपर भेजना होता है, हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि कोई भी मोटर की रिक्वायरमेंट है, वो मोटर एक वर्क परफॉर्म करती है जिस वर्क की वजह से पानी ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ऊपर से जब नीचे आना होता है तो ग्रेविटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मीन्स अगर वहाँ पर भी हमें वाटर को फ्लो कराना है तो एक प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसे ही करंट से रिलेट करते हैं। इसी एनालॉजी की हेल्प से हम करंट एनालॉजी को समझते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि अगर हमारे पास एक वायर हो और उस वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करें एक हाई पोटेंशियल से और दूसरे एंड को हम कनेक्ट करें किसी लो पोटेंशियल से, केवल तभी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉन और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे और ये करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे। नेचर के अंदर जितनी एनालॉजी हैं सभी एनालॉजी में हम हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी उसी एनालॉजी में आता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। उसके बाद अगर हम डिस्कशन करें तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, बैटरी, a switch, resistance and other electrical components connected together by metallic wire। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल, एक बैटरी, एक स्विच, रेजिस्टेंस मीन्स एनी करंट कंज्यूमिंग डिवाइस, चाहे वो एक बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो सकता है। और बाकी के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जब एक वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं तो हम उन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का हो सकता है, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज्ड सर्किट। यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल है, एक एमीटर है, एक रेजिस्टेंस है, एक प्लग की है, एक रियोस्टेट है। ये कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई गई। इन सभी को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे
ये एक वेल डिफाइंड पैटर्न दिखाया गया है आपको, जिस वेल डिफाइंड पैटर्न में ये सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। चलिए, हमारे घर का या हमारे रूम का जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक सर्किट। एक लेआउट तैयार किया जाता है, उस लेआउट के बाद ही वायरिंग की जाती है। आइए अगला टॉपिक है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट को समझते हैं। जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो तो हम उस सर्किट को कहते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। यहाँ जो की होती है या स्विच जो होता है वो हमारा ओपन होता है। अभी मैं आपको वन बाय वन कंपोनेंट्स, उनके नाम, उनके सिंबल सभी यहाँ वन बाय वन बताऊंगा। नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स की एक टेबल गिवन है जो हमें आगे चीज़ें समझने में मदद करेंगे। सबसे पहला यहाँ दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का एक सिंबल है जिसमें एक जो राइट हैंड वाला पोर्शन है वहाँ पर एक लेग बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लेग है वो बड़ी है, राइट हैंड साइड में लेग है वो छोटे हैं। बड़ी सेल हाइयर पोटेंशियल को दिखाती है और जो सेकंड है लोअर लेग है वो हमें लो पोटेंशियल को दिखाती है। सेकंड है बैटरी। जब एक या एक से ज़्यादा सेल्स को एक डेफिनेट पैटर्न में जोड़ा जाए तो वो एक बैटरी की फॉर्मेशन ले लेते हैं। और किस तरह से? सपोज ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ फिर से पॉजिटिव, और ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी और ये फोर्थ। 4 सेल्स का ऐसा एक कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ बना दिया। तो अब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी कुछ इस तरह की फॉर्मेशन नज़र आती है, एक स्ट्रेट लाइन नज़र आती है, ये स्ट्रेट लाइन एक कनेक्टिंग वायर को दिखाती है कि ये कोई वायर का सिंबल है। आफ्टर दैट अगर आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे, इसका मतलब है एक वायर दूसरी वायर से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड वायर जॉइंट के वायर यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट, प्लग की और स्विच की। अगर हमारे पास इस तरह से 2 ब्रैकेट हों और 2 एरो लगा रखी हों और बीच से ये खाली हो, यहाँ कुछ भी ना दिखाया गया हो, इसका मतलब है कि ये की यहाँ पर ओपन है। सेकंड, अब अगर इसी की में हम बीच में इस तरह से एक डॉट लगा देते हैं तो अब ये की हमारे पास बन जाएगी क्लोज्ड की। ओपन की जब भी होती है तो करंट वहाँ पर नहीं होता है, और क्लोज्ड की जब भी होती है तो वहाँ करंट फ्लो करता है। चलिए, नेक्स्ट है टैपिंग की। आफ्टर दैट आपको एक सिंबल दिखाया गया है और सिंबल कुछ इस तरह का है कि एक सर्कल के अंदर ए लिखा हुआ है और इस तरह से एक प्लस है, एक माइनस। दिस इज द सिंबल फॉर एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हेल्प करती है। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज एमीटर। और एमीटर जो होता है इसका सिंबल मैंने आपको बना के दिखाया है। अब अगर हमें मिली एमीटर इस्तेमाल करना हो, यानी करंट की एक छोटी वैल्यू को मेज़र करना हो, तो वहाँ आपको स्मॉल m और कैपिटल A
कुछ इस तरह की डिवाइस दिखाई देने वाली है। उसके बाद हमारे पास अगला सिंबल आता है कनेक्टिंग वायर नॉट जॉइंट। अगर हमें ये दिखाना हो कि ये वायर है और इस वायर के साथ दूसरी वायर कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर से सेकंड वायर गई हुई है, तो कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं और इस जॉइंट को हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर नॉट जॉइंट, कि ये इससे जॉइंट नहीं है, कनेक्टेड है। अगला जो सिंबल है दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस, द वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ दिस चैप्टर, रजिस्टर या रेजिस्टेंस। आप अगर इस तरह से एक सिंबल देखोगे तो ये एक रजिस्टर का सिंबल है। एक रेजिस्टेंस बेसिकली फिजिक्स के टर्म में बात करें तो एक रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कोई भी करंट कंज्यूमिंग डिवाइस को हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कह सकते हैं। अब अगर इसी रेजिस्टेंस के बीचों बीच एक एरो हम ऐसे लगा दें, ये एरो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ इस रेजिस्टर की वैल्यू वेरी करेगी। ये नेक्स्ट जो सिंबल आपको दिखाया गया है ये हमारे पास एक रियोस्टैट का सिंबल है। रियोस्टैट बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट आप ऊपर टेबल में देखिए, यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर का सिंबल है। सेम अगर किसी डिवाइस को आपने उसकी पोटेंशियल को मेज़र करना हो तो हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और ये डिवाइस हमारी वोल्ट मीटर कहलाती है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगली डिवाइस, ये डिवाइस इसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है दिस इज़ द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का एक सिंबल है। और सबसे लास्ट जो सिंबल हमारे पास आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं। तो अगर एक सिंपल सर्किट की बात की जाए तो ये देखिए, यहाँ पर एक बैटरी है, एक की है, एक रियोस्टैट है, एक रेजिस्टेंस है, एक एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि ये जो एक डायग्राम यहाँ दिखाया गया जहाँ मैंने एरो मार्क किया है, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक पर्टिकुलर या एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में शो करता है, इसे हम एक सर्किट डायग्राम कहते हैं। एक सर्किट डायग्राम और एक नॉर्मल डायग्राम में क्या फ़र्क है कि एक सर्किट डायग्राम के अंदर सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एक वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइस मेजर करती है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। अभी के लिए आप इसे याद रखिए, हमारी आने वाली वीडियोस में हम रेजिस्टेंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर आपको इस टर्म का अच्छे से मीनिंग समझ आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और किसी भी सर्किट में जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का एक टाइप है जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए, पॉइंट थर्ड हमारे पास आता है। पॉइंट थर्ड कहता है कि करंट को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं वो डिवाइस कहलाती है एमीटर। एमीटर क्योंकि करंट को मेज़र कर रही है तो एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत लो, और
इसे किसी भी सर्किट में हम सीरीज में इस्तेमाल करते हैं एमीटर को। बेसिकली यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें एमीटर और वोल्टमीटर के डिफरेंसेस दिए गए हैं और नीचे आपको एक डायग्राम दिखा रखे हैं यहाँ, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में V लिखा हुआ है दैट इज वोल्टमीटर और राइट हैंड साइड में आपको A लिखा हुआ है दैट इज एमीटर। तो चलिए वोल्टमीटर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि वोल्टमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वहीं राइट हैंड साइड में एमीटर लिखा हुआ है, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर जो एक डिवाइस है ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, जबकि एक एमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी लो रखा जाता है, नेग्लिजिबली स्मॉल। एक वोल्टमीटर को आप हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जबकि एक एमीटर को आप हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। अभी तक जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं उन फॉर्मूलों के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल्स टू NE, इस पर। सेकंड है I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, करंट का जो एक बेसिक फॉर्मूला है वो इस्तेमाल होगा। थर्ड है V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज पोटेंशियल। फिर हमारे पास आगे जो वैल्यू गिवन है दैट इज 1 आर। 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम एंड 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 कूलम। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट क्या होता है। अगर आपने एक बल्ब को ध्यान से देखा हो तो यहाँ एक पतला सा तार लगा रहता है, यही तार को हम फिलामेंट बोलते हैं। इसी एक पतले से तार को हम फिलामेंट कहते हैं। चलिए एक बल्ब का एक फिलामेंट है जो कि किसी सर्किट में जब कनेक्ट होता है तो 0.4 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है। आपने बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द फिलामेंट, अगर ये 2 घंटे के लिए ग्लो करे तो इफ इट ग्लोज फॉर 2 आवर्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। चलिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स जब कभी भी सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है। गिवन के लिए हमें करंट गिवन है, टाइम गिवन है 2 आवर्स, तो इस 2 आवर्स को सबसे पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। करंट की स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर है और एम्पियर में ही हमें वैल्यू गिवन है, तो यहाँ हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करने की नीड नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया है I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T और Q इज इक्वल टू I इंटू T। अगर हम करंट को और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आती है
2880 कूलम हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू NE, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से N की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। N क्या हो जाएगा बेटा, Q डिवाइडेड बाई E। टोटल चार्ज हमें गिवन है 2880 और E मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू भी हमें पता है। तो आपने बस इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.8 इंटू 10⁻²²। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। वही बेसिक चीज़ हमने सबसे पहले करनी है बेटा। हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखेंगे, वर्क डन हमें निकालना है, चार्ज हमें गिवन है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 5 वोल्ट। एज वी नो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। तो हमें W की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W स्टैंड्स फॉर V इंटू Q। V पोटेंशियल डिफरेंस हमें 5 वोल्ट गिवन है और चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 2। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास आ जाता है 10 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड। क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल 3, यहाँ हमें गिवन है बेटा एक पॉलीथीन पीस है जिसे हमने वूल के साथ रब किया है और लेटर ऑन हमें ये मिला कि जो नेगेटिव चार्ज है वूल के ऊपर वो एक्वायर करती है वूल 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आपने बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुए होंगे। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N बताना है। N के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। तो यहाँ से N क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई E। वही सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, चार्ज हमें दे रखा है, N हमें फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमने फॉर्मूला लगाया N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। Q की एक वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे रखी, E की एक वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मैंने यहाँ पे पुट की। तो लेटर ऑन हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 2 इंटू 10⁻12। ये हमारे पास इस पर्टिकुलर केस का आंसर आ गया। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर किसी वायर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। इफ़ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 200 मिली एम्पियर। अगर उस वक्त उस वायर के अंदर से 200 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो तो चलो, सबसे पहले N हमें निकालना है। हमने गिवन में लिख लिया कि हमें ये पता है कि हमें क्या निकालना है। N के आगे क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ है। टाइम हमें गिवन है 60 सेकेंड, 1 मिनट वहाँ पे कहा गया है तो 60 सेकेंड हो जाएंगे।
और 200 मिली एम्पियर इज गिवन। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो हमें निकालना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू वायर इन 1 मिनट। तो जो वायर है उसके अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू हमारे पास है Q डिवाइडेड बाई E। चार्ज होता है n इंटू E, और अगर हम फर्दर बात करें तो n इज इक्वल टू क्यू। क्यू को हम रिप्लेस करेंगे I इंटू टी से डिवाइडेड बाई E। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 7.5 इंटू 10⁻19।